कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आज की इस वीडियो में हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में भीम नाम का एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसके होश संभालने से पहले ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई कि भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने उसके पिता का वध किया है। अपने पिता की वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत ही संतप्त और क्रुद्ध हो गया। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक उसने कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वरदान दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। भगवान श्री हरि को पराजित करने के बाद उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप सा हो गया। वह किसी को भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय सभी काम एकदम रुक से गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना और अन्य प्राणियों का दुख कहा। उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थानों को वापस लौट गए। इधर उस राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोध में भरकर उस राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एकत्र होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोक कल्याण के लिए अब सदा के लिए यही निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ वे ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ज्योतिर्लिंग थोड़ा मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।